दोस्तों, एक दरोगा को एक केस सौंपा जाता है और उसे कहा जाता है जल्दी से जांच करके अपराधी का पता लगाए और उसे जेल भेजे। लेकिन दोस्तों, जांच के दौरान उस दरोगा का उस घर की नई नवेली दुल्हन से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है और इश्क में पड़कर दरोगा का हाथों एक खून हो जाता है, हत्या हो जाता है और हत्या के जुर्म में दरोगा खुद ही जेल पहुंच जाता है। आखिर दोस्तों क्या है पूरा मामला और कैसे शिकारी खुद शिकार बन गया, आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से होती है। वहाँ पर एक विनोद नामक सीआरपीएफ का जवान था जिसकी शादी उत्तर प्रदेश के ही महोबा की रहने वाली किरण सिंह नामक एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है और किरण विदा होके महोबा से हमीरपुर आ जाती है सीआरपीएफ विनोद के यहाँ और आते ही कुछ ही घंटों के अंतराल में इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट कर देती है अपनी दुल्हन की ड्रेस में। अभी हमीरपुर में किसी ने दुल्हन को नहीं देखा था, लेकिन सीआरपीएफ के जवान विनोद जैसे ही अपने गांव निकलता है, गांव वाले उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब बोलते हैं, विनोद भैया आपकी दुल्हनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, विनोद को बहुत ही आश्चर्य होता है कि अभी तो मुंह दिखाई की रस्म हुआ नहीं है, रिसेप्शन पार्टी हुई नहीं है, तो गांव वाले को दुल्हनिया के बारे में कैसे पता। जब वो गांव के एक दो लोगों से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम, तब गांव वाले बताते हैं कि हमने उसे इंस्टाग्राम की एक रील में देखा है। दोस्तों, ये बात से सीआरपीएफ का जवान विनोद काफ़ी खपा होता है और आके अपने घर वाले को सारी बात बताता है और अपनी दुल्हन किरण को भी बताता है और उसे डांटता भी है और बोलता है, हमारे घर की बहू बेटी रील नहीं बनाती, अच्छा होगा आप भी रील नहीं बनाओ और रील से दूरी बना लो। ये सब महिला को ये शोभा नहीं देता। दोस्तों, ये बात विनोद ने प्यार प्यार से अपनी पत्नी किरण को समझाया था, लेकिन किरण को ये बात काफ़ी नागवार गुजरती है क्योंकि किरण पहले से ही रील बनाती थी और थोड़ी बिगड़ेल टाइप की लड़की थी। उसे सुंदरता का बहुत ही घमंड था। दोस्तों, बात आई जाई हो जाती है और कई दिन तक ऐसे ही चलता है। उसके बाद किरण रील बनाना नहीं छोड़ती है और दोस्तों यही कारण शुरू हो जाता है घर में कलह का। अब आए दिन घर में कलह होने लगता है। सीआरपीएफ को जवान विनोद अपनी छुट्टी खत्म करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। इधर घर में उसकी ननद, उसकी सास, उसकी देवर और किरण रह जाती है, लेकिन घर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण रहने लगा था क्योंकि घर वाले सिर्फ यही चाहते थे कि बहू किरण रील ना बनाए और किरण इधर मानने को तैयार नहीं। वो बोलती थी मैं रील बनाऊंगी। दोस्तों, ये कला का कारण था और दोस्तों कला बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर सीआरपीएफ जवान विनोद को बुलाया जाता है घर। दोस्तों, सीआरपीएफ जवान विनोद घर आता है और अपनी पत्नी किरण को फिर समझाता है, लेकिन इस बार किरण नहीं मानती है और घर में फिर से तांडव शुरू होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किरण सबको धमकी देते हुए कि तुम सबको केस में फंसा दूंगी, दहेज का केस लगाऊंगी, तुम सबको जेल की चक्की पिछवाऊंगी, ये कहते हुए अपने पापा को फ़ोन करती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। दोस्तों, किरण के पिता अपनी बेटी को लेकर हमीरपुर के करबई थाना जाते हैं और करबई थाना में विनोद और उसके परिवार वाले के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा देते हैं। पहले तो करबई थाना के जो इंस्पेक्टर साहब थे वो थे मधुरेश कुमार तिवारी। मधुरेश साहब उन्हें समझाते हैं कि घर का मैटर है, घर का मामला है, बैठकर सुलटा लो, लेकिन किरण और उसके पिता नहीं मानते हैं। बोले नहीं साहब, बहुत हो गया, हमारी बेटी को ये लोग काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आखिरकार इंस्पेक्टर मधुरेश कुमार तिवारी केस दर्ज कर लेते हैं। उनके पास बहुत सारा केस था पहले से ही, उसकी जांच में वो लगे हुए थे। नया केस और आ जाता है, अकेले आदमी इस केस को सौंप देते हैं एक दरोगा अंकित को। दरोगा अंकित एक नया लड़का था, कुमारा था, अभी शादी उसकी नहीं हुई थी और 2023 बैच का दरोगा था, यानी कि बिल्कुल नई पहली पोस्टिंग उसकी हमीरपुर में हुई थी, हमीरपुर के करबई थाना में। 2024 में उसकी पोस्टिंग हुई थी। नया दरोगा, नया जोश, नया उमंग था, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और इंस्पेक्टर साहब मधुरेश तिवारी साहब ये केस अंकित को सौंप देते हैं। पूरा नाम था अंकित यादव। अब दोस्तों यहाँ से केस की जांच शुरू हो जाती है और जैसे ही उसकी नज़र किरण पर पड़ती है, अंकित फिदा हो जाता है। अब जांच की शुरुआत होनी चाहिए कहाँ से? हमीरपुर से, विनोद के घर से, लेकिन दरोगा साहब विनोद के घर नहीं जाते हैं और पहुँच जाते हैं
किरण के घर महोबा, और वहाँ से जांच शुरू होती है। अब दोस्तों आपको पता ही है कि जांच अब क्या हो रहा होगा, क्योंकि दरोगा साहब किरण के रूप जाल का लट्टू हो चुके थे। अब दोस्तों डेली डेली महोबा पहुँचते हैं और किरण से हो जाती है दोस्ती, और ये दोस्ती फिर बदल जाती है प्यार में। अब दरोगा साहब अपनी ड्यूटी करते और जब भी खाली वक्त मिलता किरण के साथ मौज मस्ती करते, घूमते फिरते। दरोगा साहब नए नए थे, कुमारे थे, उन्हें एक मौज मस्ती का साधन मिल चुका था। और उधर किरण अब ये सोचने लगती है कि ये सीआरपीएफ के जवान विनोद से काफ़ी अच्छा है, हैंडसम भी है, इससे ही शादी करूँगी। और दोस्तों धीरे धीरे ये प्यार और आगे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद शारीरिक संबंध तक पहुँच जाता है। अब दोनों के बीच, किरण और अंकित के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था, दोनों शारीरिक संबंध बना चुके थे। और यहीं से कहानी एक अलग ट्विस्ट लेती है दोस्तों, अलग मोड़ पे आ जाती है। क्योंकि दरोगा अंकित कभी ये नहीं सोचा था कि वो शादी करेगा, वो तो सिर्फ टाइम पास वाला प्यार कर रहा था। लेकिन इस प्यार को लेकर किरण काफ़ी संजीदा थी, एक्टिव थी, और दिल ही दिल में बोलती थी कि वो अंकित यादव से शादी करेगी। दोस्तों मीडिया सूत्र के मुताबिक बताया जाता है कि किरण अंकित को दिन में 50 दफ़े फ़ोन करती थी, प्यार मोहब्बत जीने मरने की कस्में खाती थी, और अंकित भी टाइम पास के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। अब मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि किरण अपने आप को अंकित का पत्नी समझने लगी थी। अब उससे गाहे बगाहे गिफ्ट का डिमांड करती थी, जहाँ मर्जी हो जाती थी, जो मर्जी उसे डिमांड करती थी। और अंकित यादव दरोगा जी भी खुशी खुशी उसकी डिमांड पूरा करते थे, क्योंकि दरोगा जी तो ये समझ रहे थे कि बैठे बैठाए टाइम पास का, अय्याशी का सामान मिल चुका है। लेकिन दोस्तों कुछ महीने के बाद अब अंकित के लिए यही मौज मस्ती के सामान सिर दर्द बन जाता है, क्योंकि किरण बार बार उसे शादी करने का दबाव डालने लगती है, और अंकित यादव शादी करना नहीं चाहता था। उसे समझाता है कि देखो तुम्हारी जाति अलग है और हमारी जाति अलग है, घर वाले इसके लिए नहीं मानेंगे। तो किरण तपाक से कहती है, और सब कुछ करने के लिए घर वाले मान रहे थे, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, सब कुछ कर लिया, इसके लिए क्या तुम्हारे घर वाले तैयार थे? तुमने मुझे छुआ क्यों, मेरे साथ हम बिस्तर क्यों हुए, हमें क्या मौज मस्ती के सामान समझा है? दोस्तों दोनों में बात बढ़ जाती है, तनातनी बढ़ जाती है। अब दरोगा जी काफ़ी परेशान रहने लगे थे और इसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, और कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों दरोगा जी अब इस केस की जांच नहीं करते हैं, अब जांच में लग जाते हैं किरण का। दोस्तों तो पता चलता है किरण का व्यवहार पहले से ही ऐसा था, क्योंकि पहले भी एक बैंक में एक बैंक कर्मी के प्यार में वो पड़ चुकी थी, और उसके ऊपर भी शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन वो भी इसे टाइम पास समझा और शादी नहीं करना चाहता था। और लास्ट में किरण ने उसके ऊपर भी रेप का केस डाला था, उसे भी जेल भेजा था, अपने पति विनोद के ऊपर केस कर ही दिया था। तो दरोगा अंकित ये समझते हैं ये लड़की ठीक नहीं है, आगे दिन हमारे ऊपर भी एक केस मुकदमा कर सकती है, हमें भी परेशानी में डाल सकती है। और दोस्तों दरोगा अंकित खानदानी दरोगा थे, उसके पिता भी बनारस में दरोगा थे, काफ़ी सुलझे हुए आदमी थे। अब वो दिमाग लगाने लगता है कि सांप में मर जाए और लाठी ना टूटे, किरण से पीछा भी छूट जाए और वो फंसे भी ना। अंकित बाबू दरोगा थे, उसकी दोस्ती बहुत लोगों से थी। ऐसे ही महोबा का एक देवेंद्र कुमार नामक एक बड़ा बिजनेसमैन से उसकी दोस्ती थी, उसके पास कई गाड़ियाँ थी। एक दिन प्लान सेट करके दरोगा अंकित उसे एक गाड़ी मांगता है कि हमें शादी में जाना है, और किरण को फ़ोन करता है कि हम एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। किरण भी तैयार, वो भी बिना घर में किसी को बताए आ जाती है अंकित के साथ, और दोनों शादी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अंकित किरण को समझाने की कोशिश करता है कि शादी का भूत अपना सिर से उतार लो, प्यार मोहब्बत तो ठीक है, शादीशुदी हम नहीं करेंगे। दोस्तों गाड़ी में ही झगड़ा शुरू हो जाता है, और गाड़ी में झगड़ा होने के बाद एकाएक अंकित हंसने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों फिर माहौल अच्छा हो जाता है, और रात का समय था। दरोगा अंकित उसी गाड़ी में किरण का सारे वस्त्र उतार लेता है, उसके साथ वहाँ पे फिर अय्याशी करता है, हम बिस्तर होता है। दोस्तों ये टाइम था 12 नवंबर 2025 का, और रात के लगभग 11:30-12 बज रहे थे, जब अंकित का मन भर जाता है, दिल भर जाता है, फिर आगे का प्लानिंग बनने लगता है। तब तक किरण बोलती है हमें टॉयलेट जाना है। अंकित बोलता है रात के 12 बज रहे हैं, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, जाओ बाहर सामने झाड़ी में चली जाओ। और दोस्तों किरण बाहर सामने झाड़ी पे चली जाती है, ऐसे ही निवस्त्र। उसके बाद अंकित अपने कार से एक रॉड निकालता है
और टॉयलेट कर रही किरण के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करता है। 1 2 3 4 5 तब तक प्रहार करता है जब तक कि उसका सिर फट नहीं जाता है, वो लहूलुहान होकर मृत नहीं हो जाती, गिर नहीं जाती है। उसके बाद उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो तो ये सोच रहा था कि रात को इस जंगल में, इस झाड़ी में कुत्ते, बिल्ली या कोई और जानवर लाश को नोच खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों सुबह होती है, यानी कि 13 नवंबर 2025। 2 लड़के वॉकिंग करते हुए कहीं निकल रहे थे। हल्का हल्का ठंड पड़ रहा था। एकाएक एक लड़के की नज़र पड़ जाती है खून के धब्बे पर, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और दूसरे लड़के को बताता है देखो बहुत सारा खून गिरा हुआ है, किसी आदमी का है या किसी जानवर का है। दोस्तों दोनों लड़के जिज्ञासावश आगे बढ़ते हैं खून की दिशा में। कई जगह धब्बे गिरते हुए नजर आते हैं और उसका पीछा करते करते झाड़ी में जाते हैं। दोस्तों झाड़ी में जैसे ही दोनों लड़के की नज़र पड़ती है, उनके मुंह से चीख जोरदार निकल जाती है, क्योंकि वहाँ एक नग्न अवस्था में एक लड़की, उम्र करीब करीब 30 साल के आसपास था, पड़ी हुई थी। उसका सिर फटा हुआ था, बहुत सारा खून बह गया था। कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे थे, उसके ऊपर लग रहे थे, उसे नोचने की कोशिश में लगे हुए थे। दोस्तों दोनों लड़के की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। कोई फ़ोन करता है, तुरंत पुलिस भी आ जाती है। अब दोस्तों जांच वहाँ से शुरू हो जाता है। जांच शुरू होता है, लोग आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी बताने का तैयार नहीं था या उन्हें पता ही नहीं था। सब बोलते हैं भैया शाम तक तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। हो नो ये केस रात को हुआ है। दोस्तों पुलिस सरगर्मी से सारी सीसीटीवी कैमरा वहाँ खंगालने लगती है और सीसीटीवी कैमरा में एक कार दिख जाता है जिसका नंबर था UP 16 AA9499। दोस्तों पुलिस को बोलते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, अंधेरे में एक नंबर मिल जाता है। जब इसकी जांच पड़ताल होती है तो मारुति कंपनी की गाड़ी थी और उसका मालिक था महोबा का ही एक बिजनेसमैन देवेंद्र कुमार। जब पुलिस देवेंद्र कुमार के घर पे दबिश डालती है तो देवेंद्र काफ़ी घबरा जाता है और पुलिस जब उसे पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी महोबा में जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ क्या कर रही थी, दोस्तों देवेंद्र काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है मेरी कोई गलती नहीं सर, मुझे दरोगा जी शादी का बहाना करके गाड़ी मांग के ले गए थे। और दोस्तों यहीं से नाम खुल के आता है दरोगा अंकित यादव का। दोस्तों पुलिस दरोगा अंकित यादव को गिरफ्तार करने पहुंचती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे पूछताछ होती है तो दरोगा अंकित बाबू पुलिस को घुमाने की कोशिश नहीं करते हैं, गुमराह करने की कोशिश नहीं करते हैं, साफ साफ बता देते हैं हाँ मैंने ही उसका मर्डर किया है। और कारण भी बताते हैं कि ये लड़की झूठ मूठ का मुझसे प्यार करने का ड्रामा करती थी, जबकि मैं इससे प्यार करना नहीं चाहता था, शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरे ऊपर दबाव डाल रही थी कि नहीं शादी तुम्हें करना है, नहीं तो तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। और बार बार दरोगा अंकित को धमकी देती थी कि तुम्हें रेप केस में, बलात्कार केस में फंसा दूंगी। इससे तंग आकर मैंने किरण को मार डाला। दोस्तों मामला साफ हो चुका था। दरोगा जी जहाँ जांच करने गए हुए थे अब खुद ही जांच का हिस्सा बन गए। अपराधी को जेल भेजते भेजते खुद ही जेल पहुंच जाते हैं। कहते हैं दोस्तों शिकारी भी कभी कभी शिकार हो जाता है। दोस्तों ये कहानी मैंने आपको सुनाई, मेरा मकसद किसी को मतलब दुखी करना नहीं था या किसी को डराना नहीं था। समाज में जो हो रहा है ये बताना मात्र था, ताकि लोग सावधान रहे, सचेत रहे और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक ऐसी शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।